सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कथा जब भगवान की चल रही हो, माता रानी की चल रही हो, उनके महिमा का गुणगान चल रहा है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और जब शिव शिष्यता की बात ही हो रही है तो आप और हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो आप लोग हमारे साथ अपना साथ मजबूती से बनाए रहें। हम एक ही परिवार हैं। मैं रोज आप लोगों से मिलती हूँ, रोज आप लोग कमेंट करते हैं, मैं उसको पढ़ के बड़ा मन में उत्साह होता है, बहुत खुशी मिलती है कि हमारे गुरु भाई, हमारी गुरु बहन हमारे साथ है, हमारे विश्वास के साथ। जैसे मैं भगवान पे विश्वास बनाई हूँ, भोलेनाथ पे अपना भरोसा जमाई हूँ, आप लोग हमारे भरोसे पे, हमारे कहने पे आप लोग कथा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और हमारे साथ आप लोग बने हुए। इसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, एक राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े ही सज्जन स्वभाव के थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहती थी। और प्रजा क्यों नहीं खुश रहती? प्रजा की यही तो कामना रहती है कि हमारे राज्य का जो राजा है प्रजा का ध्यान रखे। तो राजा जो थे, कभी अनजाने में भी किसी को दुख पहुंचाने की, पीड़ा पहुंचाने की बात नहीं सोचते थे। हमेशा दुखी, जो उनके राज्य में कोई गरीब था, निर्धन था, उसकी बेटी का विवाह हुआ, किसी को अन्न की जरूरत है, किसी को किसी भी समस्या में जूझ रहा हो, उससे अगर जो राजा तक बात पहुंच जाती थी तो उसकी मदद करते थे राजा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन राजा के महल में एक खुशखबरी आई कि रानी मां बनी है। रानी को एक सुंदर सी कन्या जन्म ली। राजा बड़ा प्रसन्न हुए, अपने राज दरबार में थे, बड़ी प्रसन्नता के साथ दरबार का कार्य समाप्त किए और रानी से मिलने के लिए चल पड़े। और गुरु भाई गुरु बहनों, जिस तेजी से खुशी की लहर दौड़ी थी, उसी के साथ उतने ही तेजी से महल में शोक छा गया। और शोक इस चीज का था कि रानी कन्या को तो जन्म दी, पर अपने इस दुनिया से कुछ ही देर के बाद छोड़ के चली गई। नन्ही सी बिटिया धरती पे जन्म लेते ही मां का साया उठ गया। राजा साहब दुख में डूब गए, क्योंकि वो अपने रानी से बहुत प्रेम करते थे, अथाह प्रेम करते थे। देखिए, प्रेम ऐसा लगाव हो जाता है, पति पत्नी का हो, मां बेटे का हो, भाई बहन का हो। ये ऐसी माया है कि इसमें जकड़ के एक दूसरे के लिए दुखित होता है मन।
अगर जो हमारे किसी प्रियजन को कोई तकलीफ होगी तो दुख होगा, क्योंकि हमको उससे प्रेम है, उससे लगाव है। राजा साहब बड़े दुखी, दुख में मानो पूरा उनका राज डूब गया। दाई मां बिटिया को लेके आई। राजा साहब बिटिया को गले से लगाए और खूब रोए कि हे प्रभु, इतने क्षण की खुशी देनी थी तो इस खुशी को ना देते हमारे रानी को हमारे पास रहने दिए। बाकी होनी को कौन टाल सकता है। जिसका समय जितना बना है कि इतने समय के लिए इस पृथ्वी पे इस मनुष्य योनि में जाना है, वो उतने समय अपना कार्य पूरा करेगा और चला जाएगा। सब अपने कर्मों के अनुसार इस मनुष्य योनि में आया है। हम लोग बहुत पुण्य कर्म किए होंगे तो मनुष्य योनि पाए, और वो मनुष्य योनि पाने के बाद कितने तरह तरह के हम लोग पाप में भी डूबते चले जा रहे हैं। तो उस पाप से बचना है तो भगवान के शरण में तो जानी पड़ेगी। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे भगवान के, हमारे पाप नहीं नाश होंगे, तो फिर अगला जन्म हम लोग का क्या होगा, ये हम लोगों का कर्म उसी पे निर्भर है कि हम लोग अगले जन्म में क्या करने वाले। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब राजा के मंत्री लोग थे, उनके सगे संबंधी थे, पड़ोसी देश के राजा थे। सभी लोग समझाने लगे कि राजा साहब दूसरा विवाह कर लीजिए। अब बड़े बड़े राजघराने से राजा साहब के लिए रिश्ता भी आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। बिटिया 1 साल की हुई, राजा दूसरा विवाह कर लिए। दूसरी रानी महल में आई तो राजा साहब उसकी गोद में अपनी बिटिया को डाल दी कि देखो भाग्यवान, तुमको किसी चीज की कमी नहीं होगी, ना ही हमारे प्रेम की कमी होगी, पर हमारा एक प्रेम ये भी है, हम जिससे प्रेम करते थे ये उसकी निशानी है, इसको तुमको देखना है और इसको पालना पोसना है। रानी मुस्कुराते हुए उसको गोद में ले ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रानी को पता चला कि वो गर्भवती है। अब वहीं से देखिए रास्ता कैसे बदल जाता है। रानी राजा साहब की जो बड़ी बेटी थी उसको देखना कम कर दी, उसको दुलारना कम कर दी। रोती तो रोते रह जाती, भूख लगती अगर जो छटपटाते रह जाती। 9 महीने के बाद छोटी रानी को भी कन्या पैदा हुई। आज जब छोटी रानी को भी कन्या पैदा हो गई तो जो राजा साहब की बड़ी बेटी थी उसका ध्यान बिल्कुल रखना छोड़ दी रानी। देखिए सौतेली माँ का बहुत जगह वर्णन है कि सौतेली माँ अपने माँ से भी ज्यादा मानती, और बहुत जगह ऐसी कष्ट भरी बातें सुनने को मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं, जिससे मन को पीड़ा होती है और मन से यही निकलता है कि हे प्रभु, किसी बच्चे की मां को इस दुनिया से मत ले। मां के बिना बच्चे का जीवन बड़ा ही दुखी हो जाता है। किसी के माता पिता नहीं रहते हैं, पर समय से असमय अगर जो चले जाते हैं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जो राजा की बड़ी बेटी थी 5 साल की हो गई और जो छोटी बेटी थी 4 साल की। तो रानी जो थी अपनी बेटी को वहीं खूब बढ़िया बढ़िया भोजन, तरह तरह के पकवान खिलाती थी, और जो राजा साहब की बड़ी बेटी थी उसको
जो आटा चालने के बाद भूसी निकलती उसकी रोटी बना के और उसी को देती थी। खा नहीं जाता था, गले से उतरता नहीं था। बाकी पेट को पालने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बेचारी छोटी सी बिटिया उस रोटी को खाती थी। धीरे 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 समय बीतते रहा। एक दिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। रोटी लेके बैठी बैठी रो रही थी। वो भी कहां, गौशाले में जाके। गौशाले में जाके वो रो रही थी। वहां एक गौ माता थी। गौ माता रोते हुए देखो बिटिया से पूछी, बिटिया तुम क्यों रो रही हो? कही, क्या कहूं गौ माता, हमारी मैया तो है नहीं और हमारी जो सौतेली माँ है हमको ऐसी रोटी देती है कि गले से नीचे नहीं जा रहा है। गौ माता कहीं, बिटिया ये रोटी मुझे खिला दो, और जब मुझे ये रोटी खिलाओगी, जब मैं अपना मुंह डुलाऊंगी तो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा भोजन आएगा, तुम वही खा लेना। देखिए एक गौ माता कैसे मदद कर रही है। अब बिटिया क्या की कि रोटी खिला दी गौ माता को। जैसे गौ माता अपना मुंह डुलाना शुरू की, वैसे ही स्वर्ग लोक से खूब बढ़िया बढ़िया भोजन थाल में सजा हुआ आया। बिटिया बड़ी प्रसन्न, पहली बार इतना सुंदर भोजन, इतना अच्छा भोजन देखी थी। खूब भरपेट खाई और खा के उसी गौशाले में खूब आराम से सोई। देखिए माँ, माँ ऐसा शब्द है कि जिसको बोलने मात्र से पूरी शरीर की थकावट दूर हो जाती है, पूरी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर जो बच्चा किसी टेंशन में है, किसी विपत्ति में है, माँ से अगर जो जाके अपना दुखड़ा सुना दे कि माँ मुझे ये परेशानी है, माँ तो कुछ कर नहीं पाती है, बाकी दिलासा दे देती है कि सब सही हो जाएगा। उतनी ही दिलासा से आधे से अधिक चिंता खत्म हो जाती है। आधे से अधिक चिंता खत्म हो जाती है। देखिए बड़ा ही सुंदर एक भाव है माँ पे। जग में माई बिन केहू, जग में माई बिन केहू सहाय नइखे। जग में माई बिन केहू सहाय न होई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिन केहू सहाय ना होई। जग में माई बिन केहू सहाय ना होई। ओ अभागा बाटे जेकरे घरवा माई ना होई। ओ अभागा बाटे जेकरे घरवा माई ना होई। गुरु भाई, गुरु बहनों, माँ के बिना जीवन अधूरा सा लगने लगता है। जिसकी माँ नहीं है उससे कभी पूछ के देखो कि माँ ना होने का कितना बड़ा दुख होता है। हमने कई ऐसे रिश्ते देखे हैं, हमारे रिलेशन में कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ नहीं है। मैं उनकी स्थिति को देखी, उनकी कंडीशन को देखी। इतना पीड़ा पहुंचाता, इतना दुख पहुंचाता, इतना कष्ट कि जी चाहता है कि उन बच्चों को समेट के और मैं अपने पास ही रख लूं, पर ये शायद हमारे बस से बाहर है। मैं प्रभु से यही कहती हूँ, हे प्रभु, ऐसा दिन किसी के जीवन में मत लाइए
किसी बच्चे से उसकी मां को मत छीन के ले जाइए। अब राजा की बेटी का धीरे धीरे ऐसे ही समय चलता रहा, बड़ी हो गई। और जब बड़ी हुई तो इतनी सुंदर, इतनी रूपवान कि मानो स्वर्ग की अप्सरा उसके आगे फीकी पड़ जाए। अब ये बात रानी को बड़ी खटकती थी कि मैं तो रोज इसको भूसी वाली रोटी देती हूँ, ये इतनी सुंदर कैसे होती जा रही है, इतनी इतनी चेहरे पे इसकी चमक कैसे। रानी साहिबा एक दिन अपने बिटिया से कहीं, ऐसा है तुम देखा करो, ध्यान दिया करो दीदी क्या करते हैं कि इतना सुंदर है, और तुम देखो इतना मैं पकवान खिलाती हूँ या इतना मैं मेवा मिष्ठान खिलाती हूँ और तुम दुबली पतली सूखती चली जा रही। अब छोटी लड़की जो रानी की थी वो बड़ी बहन पे अपने नजर रखने लगी। धीरे 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 समय बीता। एक दिन जैसे ही गाय को रोटी खिलाई, जैसे ही भोजन आके तैयार हुआ, तब तक ये राजा साहब की छोटी बेटी भी वहां पहुंच गई। दीदी मैं भी खाऊंगी, क्या खा रही। जब देखी कि ऐसा खाना तो हमने खाया ही नहीं कभी। अब उसी में से थोड़ा 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 अपने दुपट्टे में छिपाई भोजन, ला के माँ को दिखाई। माँ देखो दीदी ये खाती, और इसको जो गौ माता गौशाले में है वो लाती है भोजन। जब ये बात रानी सुनी, अरे निर्दयी करेजा, क्या ममता थोड़ी सी भी नहीं थी उस कलेजे में। एक औरत हो के कैसे एक औरत के, एक बिटिया के प्रति, एक लड़की के प्रति इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध जन्म ले लेता है। अब रानी जाके कोप भवन में सो गई। अब ये बात राजा को पता चली। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। भागते हुए रानी के पास पहुंचे। रानी क्या हुआ आपको? रानी कहीं कि मुझे रात में स्वप्न आया है कि बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बिल्कुल काला रंग है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हाथ लंबे लंबे हैं, और हमको बाल पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं। हमें लग रहा है यमराज के दूत। बाकी हम तो पूछे तो कहे कि एक उपाय है कि आप जीवित रह सकती। राजा साहब कहे कि क्या उपाय है? गौशाला में जो बूढ़ी वाली गाय है उसको अगर जो आप कटवा दें तो मैं उसका मांस खा लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राजा का इतनी छोटी सी बात। राजा तुरंत रानी के कहने पे तैयार हो गए। ऐसा मुंह कि गौ हत्या के लिए तैयार हो गए, कि गौ की हत्या करनी है। कसाई बुलवाए, गाय को कटवाने के लिए भेज दिए। ये बात राजा साहब की बड़ी बेटी को पता चला। राजा साहब की बड़ी बेटी जाके गौशाले में, जहां गाय माता बांधी जाती थी, वहां पे उनके खूंटे पे बैठ के खूब रोई। गौ माता कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? माँ तो जन्म लेते ही छोड़ दी और आपने बीच मझधार में मुझे छोड़ के चली गई। तभी उस खूंटे से आवाज आती है, बिटिया मैं तो जा रही हूं, बाकी तुम्हारे घर मेरा मांस आएगा और उसमें से जो हड्डियां निकलेंगी उसको ले जाके अपने घर के पिछवाड़े में गाड़ देना, और तुम जब जो चाहोगी तुमको वहां से वो वस्तु तुमको मिल जाया करेगी। अब रोती रही। थोड़ी देर के बाद कसाई काट के गौ माता के हाड़ मांस सहित ला के रानी को दे दिया। रानी बड़े प्रेम से उसको पकाई और बड़े प्रेम से खाई। ऐसा कलेजा। अब जब रानी खा ली तो जो हड्डियां थी, अपनी बड़ी बेटी को बुलाई, कहीं इसको साफ सफाई कर दो। बड़ी बेटी सारी गौ माता की हड्डियों को बटोरी, ले जाके पिछवाड़े में एक गड्ढा खोदी, उसी में ढक के खूब बैठ के वहीं रोई। उस गड्ढे से आवाज आई, बिटिया रो ना, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम भगवान से बस दया मांगती रहो, भगवान की पूजा आराधना करती रहो, हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे। और वहां खूब सुंदर सा एक वृक्ष है, खूब सुंदर सा एक आम का वृक्ष वहां हुआ।
अब बिटिया सारा घर का काम धाम जब खत्म करती तो वही आम के पेड़ के पास जाके बैठ के अपनी बातचीत करती उसी से पेड़ से। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब रानी देखी कि फिर से ही प्रसन्न रह रही है, बड़ी खुश है। फिर अपनी बेटी से कही, बिटिया देखो तो दीदी क्या करती। फिर उसके पीछे लग गई, कही, माँ दीदी जो आम का पेड़ है उसको उसी के पास जाके पता नहीं क्या उससे बात करती है, और देखो उसका फल जो है दीदी जब भी कुछ मांगती है तो उस पे से एक फल गिरता है, उसी को दीदी खाती है। अब ये बात रानी को पता चली। फिर रानी को भवन में चली गई। फिर राजा को पता चला। फिर राजा पहुंचे। क्या हुआ रानी, क्या हुआ है? अब लग रहा है मैं जीवित नहीं बचूंगी। हमारे घर के पीछे में एक जो आम का पौधा है वो बड़ा श्रापित है, उसके वजह से हमारे राजमहल पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। राजा साहब कहे कि रुकिए, हम उसको तुरंत कटवा देते हैं। अब ये बात रानी की बड़ी बेटी को पता चली। दौड़ते हुए आम के पेड़ के पास में, अब तो आपको काट दिया जाएगा, आपसे हमको दूर कर दिया जाएगा। आम के पेड़ की आवाज से आई कि बिटिया हमारे जड़ में एक मटका है, उसको खोद के निकाल लो, और वो एक इस गांव में एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर के पास ले जाके उस मटके को रख दो। जब तुम्हारा विवाह होगा तब उस मटके को निकाल लेना। लड़की ऐसा ही कि उस मटके को जल्दी जल्दी निकाली और गांव के पास जो शिवालय जो मंदिर था वहां पे ले जाके और वो मटके को गड्ढा खोद के छिपा दी। धीरे धीरे अब तो पेड़ कट गया, उदास रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। राजा साहब दोनों लड़कियों के लिए वर खोजना शुरू किया। तो छोटी बेटी के लिए तो बड़ा ही संपन्न उचित घराना, राजघराना खोजे, और वहीं अपनी बड़ी बेटी के लिए उसी राज्य में एक गरीब मजदूर के घर रिश्ता तय कर दिया। लड़का बड़ा ही सुंदर था। बारात आई। जब राजा की बड़ी लड़की अपने पति को देखी तो मन उसका बड़ा प्रसन्न हुआ। कहीं छोड़ो ये राज, ये धन और दौलत, हमारे धन दौलत तो हमारे पति देव। अपनी किस्मत को ठोकी और राजकुमार के साथ, उस लड़के के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। राजा साहब की छोटी बेटी तो राजकुमार के साथ ब्याह गई, बाकी वहीं एक मजदूर के साथ बड़ी बेटी का ब्याह हुआ। विदाई हो गई। जब विदाई हुई तो पहले के समय में डोली कहार जाता था। डोली कहार लेके जाने लगे तो राजा साहब की बड़ी बेटी उस शिव मंदिर के पास जब पहुंची तो कही, भैया हमारी डोली को थोड़ी देर के लिए यहीं छिपा दिया जाए, मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाहती। कहार लोग सोचे लड़की है, हो सके इसको शौच जाना हो सके कोई बात हो, डोली को ही रख दिए लोग और अपने विश्राम करने, आराम करने लगे लोग। अब रानी तो उसको बहुत मामूली एक चूनर उड़ा के विदा कर रही थी। अब वो शिव मंदिर के पास गई, उस मटके को खोदी और जब मटका निकाली तो देखी कि वो मारे उसमें हीरा मोती के गहने, इतने सुंदर सुंदर सोने के गहने उसमें हैं और खूब सुंदर सुंदर वस्त्र। देखी तो उसका मन खुश हो गया। उसको मंदिर के अंदर लेके गई, खूब सज धज के, खूब बढ़िया पहन के गहना, और उसमें जो भी धन था सब एक पोटली में बनाई, डोली में आके बैठ गई और महादेव से कही कि हे महादेव, सब आपकी कृपा है, आपकी दया है कि आप अपने गोद में ये हमारी धरोहर को रखे रहे और समय आने पे हमको दिए। और उसको अपनी माँ की याद आने लगी। तो कैसे महादेव से कहती है, आपन माई रहते गुरुजी देती जी रखो इच्छा,
आ माया भा माई गुरुजी कुछु नाही दिहली। आपन माई रहती गुरुजी देती लाल चुनरिया। मैं भा माई दिहली गुरुजी फटही चुनरिया। आपन माई रहती गुरुजी देती 16 अबरान। मैं भा माई दिहली गुरुजी पीतल के रे गहना। बाकी तो शिव से वहां यही पुकारती है, कहती है और सारे गहने को पहनती है, पहन के आके डोली में बैठ जाती है। डोली वहां से कहार उठाते हैं। जब वो पहुंचती है अपने घर, अपने ससुराल, तो वहां औरतें जुटती हैं दुल्हन उतारने के लिए। तो देखती हैं कि इतनी रूपवान, इतनी सुंदर और इतना गहने में लदी हुई एक मजदूर के घर एक दुल्हन आई। सब लोग बड़ा ही खुश थे। अब जो धन लेके गई थी अपने पति से दी, अपने पति को दी, कही इससे अपना बिजनेस शुरू करिए, अपना घर द्वार बनाइए और इसी में खूब बढ़िया भंडारा कराइए, भूखे दुखों को भोजन कराइए, साधु संतों की सेवा करिए। देखिए, अगर जो किसी को धनी होना है, किसी को जल्दी से धन प्राप्त करना है, तो ऐसे लोगों की मदद करें, किसी दीन की मदद करें, किसी गरीब की मदद करें, साधु संतों की सेवा करें, उनको भोजन कराएं, किसी धर्म के कार्य में अपना धन लगाएं। अगर जो आप 20 लगाते हैं तो आपको 200 की व्यवस्था होगी, और आप 200 लगाते हैं तो आपको 2 लाख की व्यवस्था भगवान कर देंगे। विश्वास के साथ बस करके देखिए। अब जो राजा की बड़ी बेटी थी, उनसे भी बड़ा साम्राज्य उसका स्थापित हो गया 1 साल के अंदर। अब वही जब छोटी बेटी को अपने किए थे, वो हमेशा बीमार रहती थी, और जिस राजकुमार के घर वो विवाह किए थे, कुछ ही समय के बाद राजकुमार की मृत्यु हो गई, बिटिया विधवा हो गई। कुछ 1 साल का समय बीत गया था। बिटिया अपने मायके फिर वापस चली आई, छोटी वाली। एक दिन राजा सोचे कि अपनी बड़ी बेटी का हाल चाल ले लेता। वो तो मजदूर के घर। राजा साहब जब पहुंचे तो देखे कि हमारे से बड़ी हवेली उसके दरवाजे है और ठाठ हमारे से बड़ा है, नौकर चाकर लगे हुए। राजा साहब कहे कि बिटिया, इतना बड़ा कौन सा कार्य तुम्हारा पति किया है कि इतना रुतबा हो गया? कहीं सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु की कृपा है, सब उनकी दया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जब प्रभु चाह देंगे तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब राजा जब ये बात देखे तो अपनी बेटी से क्षमा मांगे। बिटिया, हमें क्षमा कर दो, प्रेम तो हम तुमसे उतना ही करते थे, पर पत्नी के प्रेम में हम तुम्हारा अनादर करना शुरू कर दिए थे, तुम्हारा अनादर किए, हमें क्षमा कर दो। बिटिया कही, पिताजी आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, आपकी हमको ऐसी बात शोभा नहीं देती है आपके मुख से, आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए कि हम सदा सुखी रहें। राजा साहब अपनी बेटी से क्षमा मांगे, अपने राज्य को लौटाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जितना भाग्य में लिखा रहेगा वो चाहे किधरों से घुमा के भगवान देंगे, पर देंगे। किसी के चाह देने से किसी का बुरा नहीं हो जाएगा जब तक वो नहीं चाहेंगे। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।